हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में, यानी रासायनिक आबंध के बारे में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और केमिकल बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे। इनके बारे में बच्चों एक एक करके बात करने वाले हैं। तो कोई भी वीडियो को बच्चों बीच में नहीं छोड़ेगा, पूरा देखकर जाना है। तो बच्चों, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्ड है क्या था बच्चों। हमारा केमिकल बॉन्ड मतलब रासायनिक आबंध। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, रासायनिक आबंध। बच्चों, दो एलिमेंट के बीच में जो भी बॉन्ड होता है, जो भी अट्रैक्शन होता है, यानी जो भी आकर्षण होता है बच्चों, उसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर दो लोगों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम प्यार कहते हैं, यानी कि लव कहते हैं। जैसे माँ और बच्चे के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, माँ और बाप के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दोस्त और दोस्त के बीच में जो अट्रैक्शन होता है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, लव कहते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों, एलिमेंट के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। जो दो एलिमेंट होते हैं वो जुड़ जाते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा। या तो बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ते हैं, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ते हैं। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी कर लेते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो जो भी इस तरीके से जुड़ते हैं बच्चों, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि रासायनिक आबंध कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखना बच्चों, जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, NaCl लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, NaCl। और उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया H2 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, H2 लिख दिया। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, Na और Cl के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण ये जुड़े हुए हैं, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। अब बच्चों NaCl किसके कारण जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है बच्चों, इसके बारे में पता कर लेते हैं। जैसे बच्चों Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11 होता है। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 8 रखेंगे और क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। उसके बाद बच्चों Cl आता है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। Na के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। Na के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बच्चों प्लस का साइन दिया। Cl के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। होना कितना चाहिए बच्चों, 8 होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ना तो 8 से ज्यादा होना चाहिए, ना तो 8 से कम होना चाहिए। अगर 8 से ज्यादा रहा तब भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, अगर 8 से कम रहा तब भी बच्चों स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को स्थिर बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए बच्चों Na क्या करता है, Cl को दे देता है और बना लेता है NaCl। क्या बना लेता है बच्चों, NaCl। अब देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड का मतलब इन दोनों के बीच में आबंध बन गया। किसके द्वारा बना बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यानी कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान हो गया। ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया बच्चों, आदान प्रदान हो गया। और जहां पे भी इस तरीके का बॉन्ड बनता है बच्चों, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, केमिकल बॉन्ड हो गया। जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए, मतलब साझेदारी हो जाए, तो बच्चों से हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि रासायनिक आबंध कहते हैं। अब बच्चों देखो, ये तो हमारा ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। अब बच्चों शेयरिंग कैसे होगा देख लो बच्चों। हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। और 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि KLMn बच्चों, K में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। K में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर बच्चों K में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या हाइड्रोजन स्टेबल हो पाएगा, क्या हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर हाइड्रोजन को स्टेबल रहना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे ही पूरा करे, या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर करे, या तो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर कर ले, या तो सोडियम के साथ जुड़कर कर ले। किसी ना किसी के साथ जुड़कर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है तो बच्चों ये स्टेबल हो जाएगा, और अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। तो हाइड्रोजन जो होता है दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है बच्चों, दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा, मतलब साझेदारी होगा। देखो बच्चों ध्यान से कैसे शेयरिंग हो रहा है, साझेदारी हो रहा है। भाई दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है बच्चों, और जहां पे भी
इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होता है, मतलब साझेदारी होता है, ठीक है बच्चों, उसे भी हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि रासायनिक आबंध कहते हैं। यानी केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, रासायनिक आबंध जो होते हैं, वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान साझेदारी के द्वारा, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। इस तरीके से बच्चों केमिकल बॉन्ड जो होते हैं दो तरीके से बनते हैं, और दो तरीके से जो एलिमेंट है जो आपस में जुड़ जाते हैं। और बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, और केमिकल बॉन्ड को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा केमिकल बॉन्ड है और इसका नाम क्या है, और कौन सा केमिकल बॉन्ड जो होता है कैसा होता है, इसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं। केमिकल बॉन्ड जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक आबंध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों हमारा आयनिक कंपाउंड, सॉरी आयनिक बॉन्ड आता है सबसे पहले बच्चों क्या आता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से समझते जाना बच्चों, क्योंकि पेपर में सवाल जो पूछ लिए जाते हैं, कोई वीडियो को बीच में छोड़ेगा नहीं, समझते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। आयनिक बॉन्ड आता है सबसे पहले, कौन सा बॉन्ड आता है, आयनिक बॉन्ड आता है, यानी कि आयनिक आबंध आता है। अब बच्चों आयनिक आबंध क्या होता है देख लो ध्यान से, जहां पे भी जो भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा बनता है, उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। बच्चों हमने तीसरे चैप्टर में आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, तो वो भी आयनिक बॉन्ड ही होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड का मतलब आयनिक आबंध ही होता है, ठीक है बच्चों। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, जहां पे भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, तो क्या बनाएगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, यानी कि आयनिक आबंध बनाएगा। किस तरीके से ट्रांसफर करेगा बच्चों देख लो ध्यान से। जैसे बच्चों हमने Mg ले लिया, MgCl2 ले लिया, ठीक है बच्चों। Mg का मतलब क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम होता है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। क्या भरेंगे बच्चों, 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, 2 भरेंगे, 12 हो गया। उसके बाद बच्चों Cl का मैंने यहाँ पे लिखा था बच्चों, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मेटल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, धातु के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और नॉन मेटल के पास यानी कि धातु के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन कम होता है। अब बच्चों जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है हमेशा वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन कम होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा, नॉन मेटल करेगा, यानी कि धातु करेगा, और इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, मेटल करेगा, यानी कि धातु करेगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, जैसे बच्चों हमने यहाँ पे Mg ले लिया, Mg का लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखते जाना, Cl कितने Cl है बच्चों, 2 Cl है, एक Cl मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, और एक Cl मैंने ये लिख दिया, ठीक है। Cl के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, हम 7 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 7, इसमें 7 लिखेंगे, 3 4 5 6 7। होना कितना चाहिए बच्चों, 8 होना चाहिए, क्योंकि अगर Cl को स्टेबल रहना है, अगर Cl को इस दुनिया में रहना है, तो बच्चों इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी पूरा करे, वो किस पे निर्भर करता है, क्लोरीन पे निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और एक जो नीचे Cl है इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और इसके साथ जो एक बॉन्ड बना लेगा, यानी कि एक आबंध बना लेगा। और बच्चों इस तरीके के बॉन्ड को, इस तरीके के आबंध को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक आबंध कहते हैं। सुनना आगे बच्चों, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इस तरीके के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि आयनिक आबंध कहा जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि आयनिक आबंध कहा जाता है। अब बच्चों आयनिक बॉन्ड जो होता है हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, धातु और अधातु के बीच में बनता है, क्योंकि बच्चों मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो हमेशा देने का काम करता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है वो हमेशा लेने का काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, हमारा आयनिक बॉन्ड बन गया। अब बच्चों इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, यानी धातु और अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि आयनिक यौगिक बनता है। इसको बच्चों बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेना है, और बच्चों इससे बढ़िया तरीका पहचानने का और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए बच्चों ध्यान से समझते रहना।
उसके बाद बच्चों हमारा आता है आयनिक बॉन्ड का बच्चों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, यानी कि जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। इसलिए बच्चों आयनिक बॉन्ड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज्यादा होता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद बच्चों हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों, ये तो हमारा आयनिक बॉन्ड था। उसके बाद बच्चों आता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान से समझते जाना बच्चों, ठीक है। अगला क्या आता है बच्चों, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड आता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, आज बिल्कुल सही तरीके से समझ लेंगे ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि बच्चों सहसंयोजी आबंध, इसे क्या कहते हैं बच्चों, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ध्यान से समझते जाना बच्चों, ठीक है। टॉपिक को बिल्कुल सही से समझते जाना है, क्योंकि आज समझने के बाद बच्चों दोबारा किसी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ध्यान से समझते जाना है और देखते जाना है बच्चों। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पे दो एलिमेंट के बीच में शेयरिंग हो जाता है, साझेदारी हो जाता है, ठीक है बच्चों। शेयरिंग का मतलब साझेदारी। अब बच्चों साझेदारी हम कब करते हैं, जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है। अगर मान लिया बच्चों हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उस बिजनेस में मेरे पास जो है 10 लाख रुपए है और आपके पास भी 10 लाख रुपए है, और बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तो क्या बच्चों, क्या मैं बिजनेस शुरू कर पाऊंगा अकेला? नहीं कर पाऊंगा। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर बिजनेस को शुरू करना है तो दोनों को साझेदारी करना पड़ेगा, यानी कि शेयरिंग करना पड़ेगा। हम दोनों ने पैसे मिला लिए, अब जैसे ही बच्चों पैसे मिलाएंगे तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन उस बिजनेस में हम दोनों हैं जो बराबर के हकदार है, ना तो पूरी तरीके से मेरा होगा, ना तो पूरी तरीके से आपका होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, यानी कि साझेदारी हो गया। अगर 10,000 का फायदा होता है तो बच्चों दोनों का 5-5 हजार होगा। अगर 10,000 का नुकसान होता है तो दोनों का 5-5 हजार का नुकसान होगा। इसी को शेयरिंग कहते हैं, यानी कि साझेदारी कहते हैं। अब बच्चों हमेशा जो शेयरिंग होता है, जो साझेदारी होता है, हमेशा कम होता है उनके बीच में होता है जिनके पास पैसों की कमी हो। अब बच्चों अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करें तो एलिमेंट में कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वो होता है हमारा नॉन मेटल। जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए नॉन मेटल जो होते हैं शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, शेयरिंग कर लेते हैं। और जहां पे भी शेयरिंग होता है, जहां पे भी साझेदारी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, जहां पे भी साझेदारी होता है, उसे क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, यानी कि सहसंयोजी आबंध कहेंगे। और जो शेयरिंग होता है, जो साझेदारी होता है, वो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, अधातु और अधातु के बीच में होता है। कभी मेटल नहीं जुड़ने वाला इसके साथ, हमेशा नॉन मेटल ही रहेगा। और बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे ही शेयरिंग होता है, वहां पे ही साझेदारी होता है। अब किस तरीके से होता है बच्चों, देख लो। जैसे ऑक्सीजन ले लिया हमने, देखा होगा बच्चों, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन अकेला रहेगा तो बच्चों स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा स्टेबल, आगे हम देखते हैं। बच्चों ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना है, 8 है। पहले में 2 भरेंगे, फिर कितना भरेंगे बच्चों, 6 भरेंगे, क्योंकि लास्ट में तो 6 बचेगा। लास्ट में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा या दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि इसके लास्ट के जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कम है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये किसी न किसी के साथ जुड़ेगा, तभी अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, नहीं तो स्टेबल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चों ऑक्सीजन जो होता है हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, ध्यान रखना बच्चों। अब किस तरीके से करेगा बच्चों, देख लो ध्यान से। यहाँ पे ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों दूसरा ऑक्सीजन है, उसके लास्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। होना कितना चाहिए बच्चों, 8 होना चाहिए। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों के जो साझेदारी हो रहा है, यानी कि शेयरिंग हो रहा है। अब बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। जहां पे भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा,
जहां पे भी दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा उसे बच्चों हम डबल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि द्विआबंध कहते हैं। जहां पे भी टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, जहां पे भी दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है उसे डबल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि द्विआबंध कहते हैं। अब बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो डबल बॉन्ड ओ, वो डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है, यानी कि चार इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो रहा है, यानी कि टू पेयर्स का शेयरिंग हो रहा है। अब बच्चों पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बॉन्ड बनाएगा, बस ये देखना कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब एकल आबंध बनाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दो डबल बॉन्ड बनाएगा, नहीं कि द्विआबंध बनाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कितने बॉन्ड बना लेगा, दो बॉन्ड बना लेगा। अगर लास्ट में तीन इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, नहीं कि त्रिआबंध बना लेगा। अब देखो बच्चों कैसे होगा, देखते जान ध्यान से। जैसे नाइट्रोजन हो गया बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जल्दी से बताओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 7 होता है। पहले में 5 भरेंगे, कितना, सॉरी पहले में 2 भरेंगे, फिर कितना भरेंगे बच्चों, 5 भरेंगे। 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, देखना बच्चों 1 2 3 4 5 होना कितना चाहिए बच्चों, 8 होना चाहिए ना। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे बच्चों 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, और जहां पे भी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है, उसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि त्रिआबंध कहते हैं। देख लो बच्चों ध्यान से, इसने क्या किया, इससे ले लिया, इसने क्या किया, इससे ले लिया, भाई कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रहा है, और जहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब 3 पेयर्स होंगे, और जहां पे भी 3 पेयर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि त्रिआबंध कहते हैं। और पहचानेंगे कैसे, जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतने बॉन्ड बनाएगा, उतने आबंध बनाएगा। यहाँ पे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, डबल आबंध बनाएगा, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम डबल बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि त्रिआबंध बनाएगा। अब बच्चों एक और एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन का देख लो बच्चों। हाइड्रोजन के पास बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा या ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्योंकि अकेला जो हाइड्रोजन नहीं रह सकता, क्योंकि अनस्टेबल है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। ध्यान से देखना बच्चों, हाइड्रोजन जो होगा हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी कर लेगा। और जहां पे भी बच्चों 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है, उसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि एकल आबंध कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा केमिकल बॉन्ड। अब बच्चों कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, जो संयोजी आबंध होता है बच्चों, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण बल होता है, बहुत ही कम होता है, ये आसानी से टूट जाता है। इसलिए बच्चों इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, इनके गलनांक और कवचनांक जो होता है कम होता है। क्यों कम होता है बच्चों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और आसानी से टूट जाता है। और आयनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण बल होता है, वो ज्यादा होता है, इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था हमारा बच्चों केमिकल बॉन्ड, यानी कि रासायनिक आबंध। और मुझे विश्वास है बच्चों कि आप सभी को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अगर समझ में आ गया होगा तो बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है बच्चों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।